यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है लूक अध्याय 12 श्लोक 29 से 34 तक। इस उधेड़बुन में लगे न रहो कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे, और न ही इसकी कोई चिंता करो। विश्व के सभी राष्ट्र इसी कार्य में लगे हैं। तुम्हारे पिता को पहले ही यह मालूम है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। इनकी जगह परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सभी वस्तुएं तुम्हारी हो जाएंगी। तुम जो संख्या में कम हो, भयभीत न होना, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर संतुष्ट हुए हैं। अपनी संपत्ति बेचकर प्राप्त धनराशि निर्धनों में बांट दो। अपने लिए ऐसा धन इकट्ठा करो जो नष्ट नहीं किया जा सकता है, स्वर्ग में इकट्ठा किया धन, जहां न तो किसी चोर की पहुंच है और न ही विनाश करने वाले कीड़ों की। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी होगा। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य उसके पुत्र यीशु के माध्यम से परमेश्वर का अन्वेषण करना होना चाहिए। उसे ढूंढने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं? सबसे पहले हमें बाइबल का अध्ययन करना होगा। परमेश्वर के वचन की संरचित निरंतर जांच हमारे विश्वास को बढ़ाती है और जीवन और धर्मनिष्ठा के लिए जो हमें चाहिए वह प्रदान करती है। अगला, हमें एक सक्रिय प्रार्थना जीवन बनाए रखना होगा। इसका मतलब है कि नियमित रूप से परमेश्वर के साथ बातचीत करना, बोलना और सुनना। तीसरे, हमें पवित्र शास्त्र में जो हम पढ़ते हैं उस पर प्रार्थना पूर्वक चिंतन करना है। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से हमें शास्त्र के जीवन के लिए आवेदन की समझ मिलेगी। यह प्रक्रिया हमें दैवी सत्यों को समझने और उनके अनुसार जीने में मदद करती है। जैसे ही हम बाइबलीय सिद्धांतों को सीखते हैं, हम वास्तव में एक ऐसे तरीके से बुद्धिमान हो जाते हैं जो परमेश्वर की महिमा को बढ़ाता है। फिर यह आसान हो जाता है कि वह कहाँ काम कर रहा है और हमारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना उसके चरित्र और योजना के प्रकाश में। और जैसा ही हम परमेश्वर की सुनते हैं, हम विकसित होंगे, कार्य करने की इच्छा विकसित करेंगे और अपनी निर्धारण को मजबूत करेंगे कि हम विचलित नहीं होंगे। परमेश्वर वादा करता है कि वह हमारे खोज का पुरस्कार देगा। कभी कभी हमें अधिक समझ मिलेगी, कभी कभी अव्याख्येय आनंद। सबसे अच्छा है जब भी हम उसे खोजते हैं, हम उसे पाते हैं। अन्वेषण और खोज में दोनों ही आनंद है।